मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। क्लास 9th के बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप 9th का ही वीडियो डालिएगा, 9th का ही वीडियो डालिएगा। तो आप सभी की फरमाइश पे आज भी हम क्लास 9th की ही वीडियो लाए हैं। तो आप सभी को पढ़ने में मजा आए इसलिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी प्रयास करिए और लगन से पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। आज बेटा हमें पढ़ना क्या है? आज बेटा हमें पढ़ना है गैसों का द्रवीकरण। लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक बेटा, आज हमें पढ़ना है गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है। गैसों का द्रवीकरण यानी गैस को किस में चेंज करना बेटा? गैस को लिक्विड में चेंज करना, द्रव में चेंज करना। यही तो होता है गैसों का द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण का मतलब होता है बेटा गैस को लिक्विड में चेंज करना। लेकिन कैसे भाई, कैसे चेंज होगा? किसी को पता है? नहीं पता है। चलो हम बताते हैं भाई। गैस को लिक्विड, अच्छा मान लो अगर आपके पास लिक्विड है, क्या है बेटा? लिक्विड। लिक्विड माने सिंपल आप वाटर। वाटर क्या लिक्विड है? जो इसे आपको गैस में बदलना है यानी वेपर में बदलना है। किसमें बेटा? वेपर में बदलना है। तो आप क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म ही तो करते हो भाई। ठंडियों में नहाते हो? कितने लोग नहाते हो? हाथ उठाओ भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोग नहाते हो बेटा। नहाया करो बेटा, एकदम गंदा लगता है। नहाया करो, ठंडियों में नहाया करो। गर्मी में नहाओ ना नहाओ, ठंडी में जरूर नहाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो परफ्यूम लगा लिया करो। है? सबसे ज्यादा परफ्यूम बेटा किस सीजन में बिकता है? ठंडी में बिकता बेटा। क्यों? लोग नहाते नहीं। हाँ, लोग नहाते नहीं। तो अगर वाटर को आपको वेपर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करोगे। ये तो करोगे बेटा, ताप दोगे उसको। लेकिन अगर इसे वेपर से आपको वाटर में बदलना है तो क्या करोगे? तो आप प्रेशर दोगे। प्रेशर आप इसे दोगे। क्या दोगे? दाब दोगे बेटा। हीट दिया, हीट देने पर पार्टिकल्स फैल जाते हैं। जैसे आपको गर्मी लग रही है, आप यहाँ से वहां भाग रहे हो, वहां से यहाँ भाग रहे हो, यहाँ से वहां भाग रहे हो ना, दौड़ रहे हो। जब किसी चीज को हीट देते हैं तो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? हीट देने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ गई तो फैल गया। लेकिन अगर हम दाब लगाए दाब लगाए दाब लगाए तो आप क्या होगा? सिकुड़ते 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 चल जाओगे। भाई किसी चीज पर दाब लगाए सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा बेटा। किसी चीज पर दाब लगा रहे, सिकुड़ गया सिकुड़ गया सिकुड़ गया। प्रेशर लगा रहे, दबाव डाल रहे हैं, ऐसे पे दबाव डाल रहे हैं, क्या हो जा रहा है? सिकुड़ जा रहा है। जैसे जैसे डिब्बा है, इस पे हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे दाब लगा रहे दाब लगा रहे दाब लगा रहे, क्या हो रहा है? सिकुड़ जा रहा है। क्या हो गया बेटा? सिकुड़ गया। सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? दाब लगा रहे ना। क्या कर गए? फैला गए। दाब लगाया, सिकुड़ गया। ताप दिया, फैल गया। दाब लगाया, सिकुड़ गया। ताप दिया, फैल गया। भाई ताप देंगे तो और जल जाएगा भाई, गैस निकलेगी। यानी दाब लगाया तो सिकुड़ गया, ताप दिया तो फैल गया। तो यही क्या होता है बेटा? यही तो होता है हीट। यानी ताप दिया तो फैल गया, प्रेशर यानी दाब दिया तो सिकुड़ गया। यानी जब किस वाटर को वेपर में बदलना होगा तो हीट देंगे, पार्टिकल्स फैल जाएगा। अब उसी वेपर को वाटर में बदलना होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे, धीरे 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 पार्टिकल्स क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। फ्रिज में कितने लोग बर्फ जमाते हो भाई? गर्मी में पीते हो ना पानी ठंडा, तो क्या करेंगे? फ्रीजर में रख देते हो। तब क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। पार्टिकल धीरे 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 पास आ जाते हैं, और जब पास आ जाते हैं तो वही सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। वही प्रोसेस है बेटा। अगर किसी चीज को हम ताप देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दौड़ने भागने चलने फिरने की जो पावर होती है, तो वो पावर अधिक हो जाती है। बोर्नवीटा, हाँ बेटा, बोर्नवीटा पीने से पावर आ जाती है।
बोर्नवीटा, क्या बोलते हैं उसको, एट्टी आता है, चोको करके आता है, हॉर्लिक्स आता है, अपने जमाने में बहुत पिए हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज के पार्टिकल्स को दूर करना है, वेपर में चेंज करना है, तो उसे हीट दी जाती है। और सिकोड़ना है तो क्या करते हैं बेटा, दाब लगाते हैं। बस आप ही लोग तो गेम वेम खेलते होंगे, किसी ना किसी चीज को सिकोड़ दिया। अब इस डब्बे को हमने क्या किया, इसको बेटा दाब लगाया तो क्या हो गया, ये सिकुड़ गया। सिकुड़ गया बेटा, सिकुड़ जा रहा है, क्यों सिकुड़ जा रहा है, क्यों सिकुड़ जा रहा है, क्योंकि हमने दाब लगाया है इस पे बेटा, प्रेशर लगाया है। प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स पास आ गए, सिकुड़ गए। यही क्या है, यही गैसों का द्रवीकरण है। जैसे बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में गैसें है। क्या है बेटा, गैसें है। और गैसों के पार्टिकल क्या है, दूर दूर होते हैं। ये क्या है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ गैस है, पार्टिकल्स ऑफ गैस है। क्या बेटा, पार्टिकल्स ऑफ गैस है। और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर हम इन पार्टिकल्स पर प्रेशर लगाएं, क्या लगाए बेटा, इन पार्टिकल्स पर हम प्रेशर लगाए, ये क्या है बेटा, हाइड्रोलिक मशीन देखे हो, यूट्यूब वगैरह में आप देखते होंगे, ऐसे सिकोड़ता होगा एक दूसरे को, वही दाब लगाता है, हाइड्रोलिक मशीन सिकोड़ देता है, वही होता है। ये हमारा पिस्टल है। क्या है बेटा, पिस्टल है। ये क्या करता है, किसी चीज को सिकोड़ने के काम आता है। मैडम जी आप टीचर क्यों बनी, बेटा टीचर बन गए, अब क्यों बने अब उसको क्या बताएं, बस बन गए टीचर। और इस चीज में रुचि आने लगी तो यही काम करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनके पास बहुत काबिलियत है, वो बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसे भी टीचर है। उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां उनको जरूरत होती है, वो मजबूरी में इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन बहुत के लोगों के अंदर काबिलियत है, बस वो अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे, लोग उनकी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे। दुनिया में हमें लगता है सबसे हार्ड काम टीचर बनना है और सबसे फंटास्टिक काम भी टीचर बनना है। मतलब टीचर, हम आपको कहते हैं जब हमारा ड्रीम टीचर बनना नहीं था, हमारा ड्रीम कुछ और बनना था, लेकिन अब किसी कारणवश हम टीचर बन गए। लेकिन टीचर बनने के बाद हम अपनी फिर से बचपन वाली लाइफ जीते हैं बच्चों के साथ, बच्चों से फ्रेंड की तरह बिहेव होता है। अब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तकरीबन बच्चे जो है वो एक फ्रेंड की तरह होते हैं। मतलब हम उनके साथ जानिए एकदम बचपन जीते हैं एकदम। ऐसा नहीं लगता कि कभी बोरियत महसूस हो या उस काम से थकान हो। पढ़ाना मतलब एक, उसके लिए हम टीचर के लिए हम आपको शब्द क्या कहें कि पढ़ाना सबसे अच्छा काम होता है। जानिए टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप बेहतर इंसान बनिए। ठीक है, अगर आप बेहतर इंसान बन जाओगे तो बेहतर टीचर बन जाओगे। पढ़ाने के लिए बस एक कला चाहिए आपको। ये पढ़ा के तो लोग तो पढ़ के भी पढ़ा लेंगे, लेकिन जब आपकी कला होगी, आपका बच्चों के साथ जो सामंजस्य है, जो फ्रेंडशिप है वो बढ़िया होती है, तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, हमको जब पहले लगता था कि टीचर जो होते हैं, हम अपनी रियलिटी बात बताते हैं, हमारे सर वगैरह पढ़ाते थे तो हमें लगता था टीचर वाला काम बड़ा बोरिंग सा होता है। लेकिन जब हम खुद पढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है सबसे फंटास्टिक जो काम होता है वो टीचर बनना होता है। अब हमें लगता है 1000-2000 जो है, जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, 2-2,500 वहां बच्चे होंगे, और हमारे जो सेक्शन होंगे, कई सेक्शन है, 9, 10, 11, 12, उसमें हम पढ़ाते हैं। और वहां बच्चों के साथ बहुत मतलब क्लोज रिलेशन है कि एकदम फ्रेंडशिप जैसा। उन्हें पढ़ने में मजा आता है, हमें पढ़ाने में मजा आता है। और जब बच्चों को पढ़ने में मजा आए तो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। ये जानिए, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो टीचर को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और पढ़ाना सबसे बढ़िया काम लगता है हमको। बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतना गजब हमको पढ़ाने वाला सिस्टम लगता है कि उससे बेटर हमको और कुछ लगता है नहीं। पढ़ाना सबसे गजब काम है, उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। चलिए, अब ये पार्टिकल्स ऑफ गैस है, गैस के पार्टिकल्स है। अब इसमें बेटा पिस्टल से हमें दाब लगाए। पिस्टल मतलब समझिए हथौड़ा, हाइड्रोलिक मशीन देखे उसी कोड़ने वाला। ठीक, अब जब इस पर हम क्या करते हैं बेटा, दाब लगाते हैं यानी प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होगा, तो पार्टिकल्स थोड़ा और पास आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा,
पार्टिकल जो है थोड़ा और पास आ गए। क्या हो गए? पार्टिकल क्या आ गए? पास आ गए। ठीक, जब हमने इस पर प्रेशर लगाया, दाब लगाया, तो क्या हो गया बेटा? पार्टिकल्स क्या आ गए? पास आ गए। वैसे लग सकते हैं क्लोज। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा? पास आ गए। अब हम इस पर थोड़ा और दाब लगाते हैं, थोड़ा और प्रेशर लगाते हैं। जब हमने इस पे थोड़ा और प्रेशर लगाया तो क्या हो गया? ये लिक्विड में चेंज हो गया बेटा। भाई गैस में पार्टिकल सबसे दूर होते हैं, हमने प्रेशर लगाया, पार्टिकल थोड़ा और पास आए। फिर जब पार्टिकल पास आते जाएंगे तो स्टेट बदलती जाएगी। गैस के बाद कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड होती है, जिसके पार्टिकल क्लोज होते हैं। जब और प्रेशर आया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? लिक्विड में चेंज हो गया। समझ में आया? लिक्विड में चेंज हो गया। और प्रेशर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यानी जब हमारे पार्टिकल्स दूर होते हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो पार्टिकल्स पास आ गए, और दाब लगाएंगे लिक्विड में बदल गया, और दाब लगाएंगे सॉलिड में। अब एकदम गरम गरम पानी फ्रिज में रखिए, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो गया, ठंडा हो गया, वेपर खत्म। और दाब लगाइए और थोड़ी देर तक फ्रिज में रखिए, क्या होगा? फिर सॉलिड में बदल जाएगा। ऐसे थोड़ी देर और रखिए, वो और सॉलिड बनता चला जाएगा। क्या हो रहा है? धीरे धीरे उस पर दाब लग रहा है बेटा, प्रेशर लग रहा है, उसके पार्टिकल क्लोज आते क्लोज आते क्लोज आते चले जा रहे हैं। तो यही होता है बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी प्रेशर लगाकर किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना ही क्या होता है बेटा? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है। समझ में आया? बेटा पढ़ाना सबसे अच्छा वर्क लगता है हमको, ये जानिए। अब उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये जानिए कि एक टीचर जो होता है वो हजारों बच्चों को IAS IPS बना देता है, लेकिन वो स्वयं एक टीचर होता है। ठीक है? टीचर के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो मतलब कितनों कैसा भी बच्चा हो, अगर वो उस पर वर्क कर दे तो वो बच्चा बेहतर बन सकता है। बस मैटर ये करता है कि बच्चा कितना प्रयास कर रहा है। अगर हम 60% कर रहे हैं तो 40% बच्चे को भी करना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। ठीक है? अब इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, द प्रोसेस in which gas change in which gases change into liquid। गैसें जो होती है बेटा लिक्विड द्रव में चेंज हो जाती है, इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है बेटा? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं उसी को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसों का द्रवीकरण कहते हैं। लिख सकते हैं गैसों का द्रव में बदलना, गैसों का द्रव में बदलना गैसों का द्रवीकरण कहलाता है। ठीक, सीधा गैस का द्रव में बदलना ही गैसों का द्रवीकरण कहलाता है। जैसे आप भाप है, पानी एकदम उबाल रहा है, उसे रख दिया, धीरे धीरे क्या हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, क्योंकि धीरे धीरे पार्टिकल क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं।
आप उसे फ्रिज में रख दो, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, सॉलिड में बर्फ में बदल जाएगा। यही बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जितना कम टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा पार्टिकल पास आते चले जाते हैं और स्टेट उनकी बदलती चली जाती है। पहले पार्टिकल दूर थे, प्रेशर लगाया, पार्टिकल पास आ गए, और प्रेशर लगाया, लिक्विड में चेंज हो गया, और प्रेशर लगाएंगे बेटा किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। इतना आया बेटा समझ में? चलिए इसके आगे हम आपको कल एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कुछ नए टॉपिक सिखाएंगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी चल रहा है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई धमाकेदार क्लास के साथ।